महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। जहां एक और कभी हिंसा और डर का माहौल था, वहीं अब आत्मसमर्पण और पुनर्वसन की दिशा में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली पुलिस द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट संजीवनी अब नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक अभियान बनता जा रहा है। गढ़चिरौली पुलिस के लोकोपयोगी उपक्रमों से प्रभावित होकर अब तक सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से अधिकांश का पुनर्वसन भी सफलतापूर्वक किया गया है। इसी कड़ी में अब पुलिस ने एक नया कदम उठाते हुए प्रोजेक्ट संजीवनी की शुरुआत की है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 4 रो हाउस बनाए जा रहे हैं। इन घरों का भूमि पूजन पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के हाथों संपन्न हुआ है। यह पहल न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2005 से नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण योजना शुरू की थी। हालांकि शुरुआती वर्षों में इस योजना को अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला। पहले 10 वर्षों में केवल 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन गढ़चिरौली पुलिस के प्रयासों के बाद हालात तेजी से बदले। 2015 से अप्रैल 2025 के बीच जिले में 383 नक्सली हमले हुए, जिसमें 134 नागरिकों की जान गई, जबकि पुलिस कार्रवाई में 187 नक्सली मारे गए। माओवादी कैडरों ने गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें एक डीवीसीएम रैंक, एक एरिया कमेटी सचिव के रैंक, एक पीपीसीएम, एक कमांडर, एक एसीएम, ऐसे 5 वरिष्ठ कैडर था। 6 इतर कैडरों ने गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कुल 68 लाख रुपए की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने इनके ऊपर जाहिर की थी। इसमें 3 कैडर कंपनी नंबर 10 के हैं, 2 कंपनी नंबर 10 में 2023 तक कार्यरत थे और एक अभी जो हमारा एक्टिव कैडर था कंपनी नंबर 10 का, उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण के बाद गढ़चिरौली जिले में आज के दिन में गढ़चिरौली कोई भी माओवाद गतिविधि देखने को नहीं नज़र आ रही है, परंतु हमारे रिकॉर्ड पे अभी भी 6 कैडर्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक गढ़चिरौली का रहने वाला और 5 छत्तीसगढ़ के रहने वाले कैडर हैं कंपनी नंबर 10 के, जिनकी गतिविधि गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा पर अबूझमाड़ में कभी कभी देखने को मिल रही है। उनको हम फिर से अपील करते हैं कि वो आत्मसमर्पण करें, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में नक्सल विरोधी अभियान को हम और तीव्र करेंगे और आज हमारे आखिरी पोस्ट खुलने के बाद उसको भी लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ करके उस एरिया में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र करके उनको न्यूट्रलाइज करें। माओवादियों का जो एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन, उसके प्रवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी और इसी श्रृंखला में उन्होंने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र भी लिखे थे। तो उनकी आत्मसमर्पण करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संपर्क करने का कोशिश किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने अपने 10 और साथियों के साथ टोटल 11 जो अनंत प्रवक्ता हैं, जिनका नाम विकास नागपुर है, जो कि एसजेडसीएम रैंक का है, उनके साथ करीब 10 और माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। उसमें 7 वेपन्स भी उन्होंने समर्पण किए हैं, जिसमें एक एसएलआर, एक इंसास, एक AK-47, 2 303 और 12 बोर वेपन्स, इसका समावेश है। ये सभी नक्सलवादियों पर मिलकर महाराष्ट्र शासन ने 89 लाख इतना बख्शीश जाहिर किया था। इन सभी नक्सलियों को सरेंडर हो जाने के बाद महाराष्ट्र शासन की और केंद्र शासन की जो पुनर्वास की नीति है, उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन किया जाएगा और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन 2021 के बाद के आंकड़े बताते हैं कि नक्सली हमलों और नागरिकों की मौतों में करीब 67% की गिरावट आई है। प्रोजेक्ट संजीवनी केवल घर देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पित नक्सलियों को नई पहचान देने का मिशन बन चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 106 पूर्व माओवादियों को साक्षर बनाया गया है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में लौटकर एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार और पुलिस मिलकर इन्हें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनर्वसन की सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। जून 2025 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, नांदेड़ और यवतमाल जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। हालांकि गोंदिया और गढ़चिरौली में अभी भी नक्सल गतिविधियां मौजूद हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इन जिलों में अभियान और तेज कर दिया गया है। गढ़चिरौली में बदलती यह तस्वीर यह बताती है कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाए तो हिंसा छोड़कर भी नई जिंदगी की शुरुआत संभव है। प्रोजेक्ट संजीवनी न सिर्फ एक योजना है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बंदूक छोड़कर
समाज में लौटना चाहते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। चलिए चलिए चलिए, फैशन की अनोखी दुनिया में चलिए। जी हाँ, वीर एसोसिएशन द्वारा संचालित नागपुर फैशन हब, जहां आप पा सकेंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, फुटवेयर, इमिटेशन ज्वेलरी, इंडो वेस्टर्न गारमेंट और फैशन की ढेर सारी एसेसरीज, और वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर तैयार हो जाइए शॉपिंग के नए अनुभव के लिए। नागपुर फैशन हब शुरू हो रहा है 30 मार्च 2026 से। हमारा पता बैद्यनाथ चौक, गणेशपेट बस स्टैंड के सामने, नागपुर। संपर्क करें 9581815554, 9028827464, 7821962966। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।